afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून बच्चों, सिट डाउन। Thank you. वेलकम वंस अगेन। तो आज का टॉपिक है बच्चों हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पिछली वीडियो में आपने समझा होगा, Yes, ma'am. जो चीजें समझा चुके वो आ चुकी समझ में ना। Yes. अब हमको क्या सीखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। समझ में आ रही है आपको? Yes, ma'am. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पर फिर से लिख चुके हैं दोबारा। Yes, ठीक है, ma'am. ता है, ती है, ते है, ता हूं। ठीक। वाक्य बनाने का नियम क्या है हमारा? समस्या हमारी कहाँ है बच्चों? टेंस में सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, यही है ना। Yes, ma'am. सेंटेंस क्यों नहीं बना पाते हैं? सब्जेक्ट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारी चीजें हमको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, Yes, ma'am. है ना। कहाँ कैसे लगाना है इनको, यही हमारी समस्या है। तो आज हम इन सारी चीजों को क्लियर कर देंगे। तो जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, पूरी वीडियो में आपको बने रहना है, इसकी बिल्कुल नहीं करना है बच्चों। अगर बिल्कुल इसको करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। और वीडियो हम ज्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, बड़ी नहीं होगी, ताकि आप देख के बोर हो जाओ। बहुत लिख करके हम आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. तो रूल से हमारा सेंटेंस बनाने का सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, Yes, ma'am. यस, ईएस, आईईएस, ये चीजें अफर्मेटिव सेंटेंस में बच्चों को बहुत परेशान करती हैं। ठीक है, इसको हाईलाइट करेंगे हम, ठीक है। Yes, ma'am. और ये सिर्फ अफर्मेटिव में ही दिक्कत करती हैं, बाकी नेगेटिव, इंटरोगेटिव, Double. डबल इंटरोगेटिव में सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, नहीं होती ना। Yes, ma'am. तो इसको थोड़ा सा हमें डीपली समझना पड़ेगा और बहुत ध्यान से, Yes, ma'am. ठीक है। एक बार समझ लोगे फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यस, ईएस, आईईएस आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन ये एस, ईएस, आईईएस हमारा कहाँ आता है ना। समस्या Yes, यही है ना। ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगता है, जैसे Rules के हमारा हिसाब से। रूल्स के हिसाब से जो नियम होते हैं, Yes, ठीक है। ma'am. जैसे हमारा है रन, रन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को वर्ब नहीं पता होता है, वर्ब मैम क्या है, समझते नहीं, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है। तो हम जो भी काम करते हैं, पढ़ना, लिखना, हंसना. खाना, हंसना, दौड़ना, चलना, ये सारी हमारी क्या है, Verbs. वर्ब्स हैं, ठीक है। क्रिया है, जो हम काम करते हैं उसको मेन क्रिया बोलते हैं। Yes. मेन क्रिया यानी मेन Main वर्ब, जो सब्जेक्ट के साथ लगती है। आई मैं हूं, आई के साथ एम लगता है, Yes, ma'am. यू के साथ आर, लगता है. दे के साथ आर, वी के साथ आर, ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ठीक है। और जो काम होता है हमारे सेंटेंस में वो मेन वर्ब होता है। तो यहाँ पे हमारा मेन वर्ब जो है, वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस, ईएस, आईएस लगेगा। कब लगेगा? जब हमारा ये सब्जेक्ट जो है बच्चों Third person. केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, राइट। Yes, ma'am. अब हमको समस्या यहाँ आती है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते क्या है। Yes, ma'am. तो हम ये कहेंगे कि आपको बच्चों एक सेपरेट वीडियो थर्ड पर्सन, ये पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्टों की जो होती है, सारे सब्जेक्ट्स की, ठीक है, Yes, ma'am. आपको अलग से देखनी पड़ेगी। यहाँ पर हम आपको शॉर्ट में समझाना चाहेंगे ताकि ये सेंटेंस आपको समझ में आ जाए, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, बच्चों को थोड़ा सा शोर कम करें, बोलो उधर बोलो, बच्चे शोर कम करो। केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं हमारे ही, सी, It. इट, Name. नेम, The boy. द बॉय, ओके। ही मीन्स होता है बच्चों वह, वह है. सी मीन्स भी होता है वह, लेकिन ही हमारा लड़के के लिए बोला जाता है, जेंट्स के लिए। Yes, ma'am. सी कोई लड़की है, कोई लेडी है, ठीक है, Yes. उसके लिए इसका यूज होता है। इट
निर्जीव चीज के लिए। यस, नेम, नेम में किसी का भी हो, थोड़ा सा पॉज करना उसको। सॉरी बच्चों, बच्चे शोर कर रहे थे, थोड़ा सा वीडियो को रोकना पड़ा। ओके। तो आपको ये समझ में आया कि ही मीन्स वह होता है, लड़के के लिए, जेंट्स के लिए इंडिकेट किया गया है। सी मीन्स लड़की यानी लेडी, कोई महिला। इट निर्जीव वस्तु। निर्जीव। नेम्स किसी का भी नाम हो, यस। नाउन नेम्स में किसी का भी नाम हो, ठीक है। यह मतलब राहुल है, मोनिका है, विशाल है, किसी भी चीज का अगर नाम आता है यहाँ पर, द बॉय, कोई भी लड़का, कोई भी लड़की। लड़का अकेला है, लड़की अकेली है, वहां पे द लगेगा, ठीक है। Yes, ma'am. सिंगुलर नाउन, वहां पर हमारा जब ये सब्जेक्ट होंगे सेंटेंस में तो हमारा क्या लगेगा, यस, ईएस, आईईएस। कहाँ लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, Yes. ठीक है। जैसे मैं एक आपको समझाते हैं, ही, वह, समझ में आ रही, Yes, ma'am. वह खाता है। लड़का के लिए। यहाँ पे पहले मैं बच्चों से पूछूंगी कि सब्जेक्ट कौन सा है इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है मेरे बच्चों वह, ठीक है। वह को हम इंग्लिश में बोलते हैं ही। खाता है, खाता है मतलब काम हो रहा है हमारा। Yes, ma'am. तो इसको बोलेंगे ईट। Eat. इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, ईट। Eat. लेकिन मैंने क्या बोला कि जब हमारा सब्जेक्ट केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ये वाले सारे सब्जेक्ट आएंगे सेंटेंस में, वह, तो हमारा यस लग जाएगा। तो हमने लिखा ही ईट्स, ये यस हमने अलग से लगाया है, ठीक है। Yes, ma'am. फिर हमने बोला लड़की के लिए सी, वह नाचती है, सी Dances. डांस, लेकिन ये यस हमने अलग से लगा, डांसेस बोल दिया, Yes, ठीक है। वैसे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डांस होती है अकेला, हाँ. लेकिन हमने यस लगाया इस रूल्स के हिसाब से। यह पेन काम करता है, इट पेन, इट का है जे, Yes, ma'am. यह पेन काम करता है, इट पेन Work वर्केस, क्या करना है, वर्केस, वर्क है इसका। Yes, वर्ब क्या है इसकी फर्स्ट फॉर्म, वर्क। Work. हमने यहाँ पे बताया ईएस लगेगा तो ईएस हमने लगा दिया, ठीक है। Yes, ma'am. राहुल गाड़ी चलाता है, राहुल नाम है, ये है हमारा नाम, हमने लिखा राहुल Drives. ड्राइव्स कार, ओके। Yes, ma'am. तो ड्राइव होता है ओनली, DRIVE ड्राइव, और हमने यस लगाया। नियम के हिसाब से जब अगर नाम होगा तो हमारा राहुल ड्राइव्स कार, Yes, ठीक है। ma'am. लड़का पढ़ता है, द बॉय रीड्स, रीड होता है, Yes, लग वर्ब जाएगा। की फर्स्ट फॉर्म क्या है बच्चों, रीड, Read. लेकिन हमने यस लगाया अलग से, रीड्स हो गया। मोनिका कोशिश करती है, नाम आया यहाँ पर, Yes, ma'am. मोनिका ट्राई, TR समझना बच्चों, TR सॉरी वाई होता है तो ट्राई होगा। Yes, ma'am. हम वाई को हटाते हैं और IES लगाते हैं, ये हमने लगाया है इतना, क्यों, ये देखो हमारा IES लगाना था, ठीक है। Yes, ma'am. हम आपको सेंटेंस बनाकर दिखा रहे हैं। विशाखा रोती है, विशाखा Cries. CRY होता है बच्चों, क्या होता है, CRY, Why? क्राई हो गया, Yes, ma'am. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जे, लेकिन हम Y को हटाकर IES लगा देंगे, ठीक है। Yes, ma'am. CRIES क्राइस। चिड़िया उड़ती है, ठीक है, द वर्ड Flies. फ्लाइस, इसमें भी FLY होता है, फ्लाई की इंग्लिश होती है FLY, ठीक है। इसमें बर्ड की कोई प्रॉपर नाम नहीं है इसलिए दा लगेगा। हाँ, तो FLIES, राइट। Yes, ma'am. तो इतना तक तो आपको समझ में आ गया, चिड़िया उड़ती है, द वर्ड फ्लाइज। अब हमारे बच्चे ये पूछेंगे कि मैम यस, ES, IES इनमें लग चुका है, ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जिनमें यस, ES, IES नहीं लगता। अगर मैं बोलूं वह खाता है, ही ईट्स, लेकिन मैं बोलूं मैं खाती हूं तो क्या सी ईट्स होगा, No, ma'am. नो, नहीं होगा सी ईट्स। मैं खाती हूँ। खाती हूँ,
मैं आया ना, यस मैम। आई ईट, आई ईट। ठीक है। मैं कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा है आई के साथ नहीं लगेगा, यस यस होगा आई ईट्स, ईट। मैं के साथ नहीं लगेगा, मैं खाता हूं, तो यहां पे लिखा जाएगा आई ईट। EAT, ईट। ओनली इतना है इसका सेंटेंस। वह खाता है, ही ईट्स, लेकिन मैं खाता हूं आई के साथ पहला हमने बताया नहीं लगेगा, यस। हम खाते हैं, हम खाते हैं। खाते हैं, बच्चों ध्यान देना, वी ईट। WEV हो गया तुम्हारा हम, और EAT ईट, बी ईट, इसमें भी यस नहीं लगेगा। तुम खाते हो, यू। तुम खाते हो। खाते हो, THEY, दे, EAT ईट, यू। दे ईट, ठीक है। सॉरी, तुम का हो, ठीक है, खत्म, ठीक है। तुम खाते, वे खाते हैं। खाते हैं, ठीक है, वे खाते हैं, THEY, दे, ईट। EAT ईट, ठीक है। और हम एक लिखेंगे लड़के खाते हैं। खाते हैं, TH दा, बॉयज। BOYS बॉयज, EAT ईट। अब आपको ये समझना है, ये जो सब्जेक्ट है पूरे सेंटेंस में जब आएंगे, यस मैम। मैं, हम, तुम, वे, या बहुत सारे कोई भी नाउन पर्सन हो, ठीक है, उनमें यस, ES, IES नहीं लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, ठीक है। एक चीज और बच्चों ध्यान देना है आपको, इस रूल्स को देखो, कहीं पर भी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा है, ठीक है। तो ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होता है कि हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, क्योंकि आपको पता है आई के साथ एम लगता है ना। यस मैम। तो मैंने तो नहीं लगाया आई एम, नो मैम। ईट नहीं किया ना। वी के साथ आर लगता है, वी आर नहीं लगाया। यू आर, दे आर कहीं पर भी नहीं लगाना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में बच्चों हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात, यस, ES, IES सिर्फ आपके इन सब्जेक्ट में लगता है, ये सारे मैंने सेंटेंसेस बना दिए हैं, ठीक है। यस मैम। और यस, IES और यस, ES, IES कहाँ नहीं लगता है, तो इनके साथ नहीं लगता। अगर सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, इनके नाम है, मैं खाता हूं, तुम खाते हो, हम खाते हैं, वे खाते हैं, वे जाते हैं, या लड़के खाते हैं, लड़कियां खाती हैं, लड़कियां नाचती हैं, ठीक है, द गर्ल्स डांस, ठीक है, इनमें यस नहीं लगेगा। तो आपको यहां तक तो बच्चों क्लियर हो चुका है। यस मैम। एनी प्रॉब्लम? नो नो प्रॉब्लम। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। जो मेरे बच्चे यूट्यूब में वीडियो को देख रहे हैं, पूरी वीडियो देखना है। अगर आपको वीडियो मेरी हेल्पफुल लगती है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर